हम प्रतिदिन के भांति आज भी अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया में हम अपने विचारों को अच्छा बना करके अपने जीवन को अच्छा बनाने में तीर्थंकर जैसे आदर्श जीवन को जीने की इच्छा लेकर के हम उनकी भावनाओं का पठन पाठन कर रहे हैं और इस संसार सागर से पार उतारने वाले वे हमारे कुशल नाविक है तीर्थंकरादि परम देव। और वे जिस भवरूपी जलद जहाज है, और इसीलिए क्योंकि संसार में जितने भी जीव हैं अनंत जीव है, इस संसार मोह माया से तरना चाहते हैं, पार करना चाहते हैं, तो ऐसे उन जीवों को तारणहार यदि कोई है तो वह हमारे तीर्थंकरादि परम देव है। इसीलिए वह दयानंद राय जी वगैरह अपने काव्य में कहते हैं, जे भव जलदि जहाज आप तिरे पर तारही, यानी स्वयं भी तिर जाते हैं और दूसरों को भी तिराते हैं। ऐसे ये भवरूपी जल में यानी भवरूपी संसार में चलने वाली जहाज है, क्योंकि स्वयं भी तिर जाता है और दूसरों को भी तिरा देता है। इसीलिए हम उनका आदर्श लेकर के उनकी भावना करते हैं, और इसीलिए हमारे भीतर भी ऐसे बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम उन संभावनाओं को कितना आत्मसात करके उसका लाभ उठाना चाहते हैं, वह हमें प्रयत्न करना चाहिए। देखो आवाज़ बहुत पतली है, आप लोग आवाज़ ठीक करना नहीं आता क्या? हाँ, मास्टर बटन से सेट करो, पतली आवाज़ मत करो। आवाज़ उसमें होता है, पतली आवाज़ अलग आती है। हमारी दृष्टि निर्मल है, अंतरंग में सहजता से विनय भाव और निर्दोष रूप से व्रतशील आदि का हमने भावना भाई उसको पालन करने में तत्पर रहे, और आत्मज्ञान पाने की जो हमारे भीतर ललक है वह संसार रूपी सागर से पार करने के लिए जिसकी आत्मा निरंतर छटपटा रही है, ऐसा वह यथाशक्ति त्याग और तप करता हुआ निरंतर साधु जनों के ऊपर आने वाले उपसर्गों को दूर करने की भावना रखने वाला, निरंतर उस प्रकार की भावना भाता है, वह व्यक्ति सचमुच में ही वह साधुओं की सेवा वैयावृत्ति आदि करता है। और इसीलिए आज वैयावृत्ति की भावना हमें भाना है। अब वैयावृत्ति क्या होता है? 16 कारण भावना में वैयावृत्ति आती है। तो वैयावृत्ति किसकी? अब वो तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वैयावृत्ति का भाव यदि किसी के प्रति करने की है तो वह साधुओं के प्रति ही आती है, क्योंकि जो अपना जीवन सचमुच में अच्छा बनाने में लगे हैं उनके जीवन में सैकड़ों तरह की बाधाएं और मुश्किलें आती रहती है, लेकिन फिर भी बाधाएं बहुत सारे आने के उपरांत भी वह निरंतर अपना निर्दोष चरित्र का पालन करते हुए निरंतर वह आगे बढ़ते हैं। अपने चरित्र में, अपने आचरण में कहीं पर भी दोष नहीं लगाते हुए वह निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इसीलिए हमें अपने जीवन में जो कठिनाई आती है तो ऐसे साधु जीवन के आदर्श को सामने रखते हुए हमें उसका समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उनका जीवन कितना कठिन होता हो। एक साधु अपने जीवन में जो साधना करना शुरू कर देता है तो उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाई आती है। कई बार तो लगातार अंतराय भी आते चले जाते, विहार करते समय भी अंतराय आते हैं, लेकिन एक स्थान पर रहते हुए अंतराय आना और विहार के
समय अंतराय आना, फिर भी विहार करते रहना, ये बहुत बड़ी उनकी अंतरंग साधना होती है। और इसीलिए वह निरंतर आगे बढ़ते चलते हैं और आत्म कल्याण में लीन और परोपकार की भावना रखने वाले उन साधु जनों के प्रति उनकी सेवा में तत्पर जो होते हैं, वे निरंतर वह उनकी ऐसी भावना बाते रहते हैं कि निरंतर साधु हो या न हो, लेकिन साधुओं के प्रति सेवा वैयावृत्ति करने की भावना निरंतर जिनके मन में होती है और निरंतर वह अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर लगे रहते हैं। और इसीलिए हम उनका आदर और सम्मान करते रहते हैं। भैया अभी तक आवाज़ ढंग से ये नहीं हुई। हाँ, कौन है वो? हाँ, यहाँ जोर लगाना पड़ती है या मालूम पड़ता है कैसी आवाज़ हो रही है? कहा भैया मास्टर बटन से सेट करो, पतली आवाज़ आती है। हाँ हाँ, अब थोड़ा सा ठीक है। इसीलिए हमें उस ओर ध्यान देना चाहिए कि जब उपसर्ग आ जाता है, तो उस उपसर्ग को दूर करने की भावना हमारे मन में जागृत होना चाहिए और निरंतर इस प्रकार के भावना भाना चाहिए। जिस समय राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनि के ऊपर उपसर्ग किया था, आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि उस समय वह यशोधर मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके उन्होंने उनके ऊपर उपसर्ग किया था। और वह उसके बाद वो वापस आए और वापस आने के बाद घर में वो बताना भूल गई चेलना को, लेकिन उसमें 2-3 दिन राज्य कार्य के व्यस्त होने के कारण 2-3 दिन बता नहीं पाए और तीसरे दिन जा करके बताया। और वह भी शाम के समय बताया कि हमने बोला कि हाँ, तुम्हारे महाराज के गले में मैं सर्प डाल के आया, क्योंकि तुमने भी हमारे साधुओं के ऊपर ये किया था ना, आग जलाई थी। हाँ, वो अपने आत्म ध्यान में लीन थे, आग जलाई थी। उनकी परीक्षा, मैंने भी परीक्षा लेने के लिए उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब हमें लगता है कि अभी तक वो भाग गए होंगे उठ करके। तो उन्होंने कहा कि ऐसे हमारे महाराज नहीं है, वह अभी भी जहाँ जिस स्थिति में होंगे वहीं पर बैठे मिलेंगे और वहीं पर रहे होंगे। इसीलिए आपने अनर्थ किया। कहाँ, किस स्थान पर किया? एकदम आतुरता हो करके चेलना ने उनको समझाने का प्रयत्न किया और उसके उपरांत उनको ले करके साथ में ले चलते, चलो कहाँ पर है दिखाओ। और उस उपसर्ग के बाद दूर करने के लिए जो भी व्यवस्था लगती है वह सब साथ में ले करके वह श्रेणी को लेकर के उस स्थान पर पहुंच जाती है। रथ से उतर करके उस जंगल में जहाँ पर उनका ऊपर उपसर्ग हुआ था वह जा करके देख लेते हैं। वह राजा श्रेणिक ने वह दृश्य देख करके उसको अपने किए का पश्चाताप होने लगा कि ये मैंने क्या किया। और वही निरीवृत्ति जैसे पहले था वैसी शांत मुद्रा में बैठे हैं, जिस मुद्रा में बैठे हैं उसी मुद्रा में अभी भी विद्यमान है। और इस प्रकार उनकी वह मुद्रा देख करके और शरीर के ऊपर उस सर्प के कारण बहुत सारी चींटियां ऊपर चढ़ी हुई है और उनके शरीर को भी नोच करके खा रहे हैं और खून बह रहा है। ऐसी वह दयनीय दशा देख करके वह चेलने के तो एकदम घबराहट होने लगी और श्रेणिक राजा तो स्तब्ध रह जाता है कि मैंने क्या सोचा था और क्या देख रहा हूँ। और वास्तव में वो जिनको वह अपने साधु मान रहा था उनकी और इनकी में दोनों में तुलना करने लगा। वो तो अपने आप को कहते थे कि हमारी आत्मा तो सिद्धालय में पहुंची है और इनकी आत्मा
तो यहाँ पर नहीं है, सिर्फ शरीर मात्र है। तो शरीर मात्र में है। तो चेलना को जब बताया तो चेलना ने उसमें आग लगाई थी, लेकिन आग लगने के कारण तुरंत वह आग को लपटों से घबरा करके अपने ध्यान मुद्रा से हट करके भागने लग गए। तो राजा को बहुत गुस्सा आ गया था, उसी का बदला लेने के लिए आया। और उसके उपरांत चेलना रानी ने समझा दिया था, एक उदाहरण उसके लिए दिया था कि देखो मैंने कहानी सुनी थी एक राजकुमार की, और वह उस राजकुमार की, और उसका नाम कुछ ऐसा ये था, वह दिन में सर्प बनता है और रात में वह राजकुमार बन करके आता है। तो जब उनके साथ विवाह हुआ था, विवाह के बाद जब उस लड़की के माँ ने जब अपनी बेटी से पूछा था कि तुम कैसी हो, क्या हो, तो मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो उनने पूछा, ऐसा सुनने को मिला है कि तुम्हारा राजकुमार तो पेटी में बंद रहता है दिन भर, और रात में ऐसा कोई बात सुना है हमने, क्या बात है? हाँ माँ, दिन में वह सर्प बन करके उसको पेटी में रहते हैं, और रात होते ही वह एक राजकुमार, एक सुंदर राजकुमार बन करके आ जाते हैं और मेरे साथ वह रहते हैं, और इसके उपरांत सुबह होने के पहले दोबारा पेटी में जा करके रह जाते हैं। तो ऐसी बात है। तो उन्होंने क्या कर लिया कि मैंने ये समझा, उसकी माँ ने क्या कर लिया कि जब वह राजकुमार बन करके अपने बेटी के पास चला गया तो उस समय उस पेटी को उठा करके उसको जला दिया, नष्ट कर दिया। तब से वह राजकुमार के रूप में ही रहने लगा। इसीलिए मैंने भी ऐसे सोचा कि ये जो तुम्हारे साधु थे, ये इनकी आत्मा तो आप बता रहे थे सिद्धालय में गए हैं, इसीलिए ये तो पेटी है, शरीर तो पेटी है, इसलिए मैंने इसमें आग लगाया। लेकिन उनकी आत्मा लौट के कैसी आई इसमें? और यदि उसी में उनका यदि उद्धार हो जाता, कल्याण होता, तो उनकी आत्मा हमेशा के लिए सिद्धालय में रह जाती। इसलिए हमने किया था ऐसा नहीं, ईर्ष्यावश तुमने किया है। और श्रेणिक राजा ने उस बदला लेने के लिए किया था, और बदला लेते हुए भी देखा उन्होंने कि उन साधु की तुलना इन साधु के साथ करके देखा कि ये दिगंबर साधु है, ये ऐसे भगने वाले नहीं है, ये इनकी अंतरंग साधना बहुत उत्कृष्ट है, ये ऐसे उपसर्ग से डर के भागने वाले में नहीं है। और उनने प्रत्यक्ष उसका देखा, अनुभव किया, और इतना उपसर्ग होने के उपरांत भी फिर भी शांति से बैठे हैं। और जब चेलना रानी ने गले में पड़ा हुआ सर्प वगैरह निकाल करके ये किया, और कुछ अपने सेवकों के साथ जो चींटियाँ शरीर के ऊपर थी, और श्रेणिक भी फिर वहाँ पर आ जाता, वो भी मदद करने लगता है कि मैंने बहुत गलत किया है, और कोमल वस्त्र से चींटियों को बाहर करके शक्कर वगैरह डाल दिया जाता है साइड में, ताकि वह चींटियाँ जल्दी उतर करके इधर आ जाएं। और इस प्रकार किया गया, और चींटियाँ उतर करके नीचे हो गई। उसके उपरांत थोड़ा सा गर्म पानी से, कुनकुने पानी से, गीले वस्त्र से शरीर को उनको थोड़ा सा सेक दिया गया, थोड़ा सा साफ कर लिया गया जो खून वगैरह निकल रहा था। तो उसके बाद जब चेलना रानी ने उनकी पूजा की, अर्घ्य दिया, स्तुति कर ली, और उसके उपरांत मुनिराज से निवेदन किया कि मुनिराज जी, अब उपसर्ग दूर हो चुका है और आप बाहर आइए।
और फिर उसके उपरांत मुनिराज अपनी सामायिक की क्रिया पूरी करके वह बाहर आए का मतलब उस ध्यान से बाहर आए। और फिर चेलना रानी ने नमस्कार किया और श्रेणिक ने भी नमस्कार किया। तो उस समय देखा कि दोनों को एक जैसे आशीर्वाद देते हुए देख वो श्रेणिक को लगा कि मैंने तो इनके ऊपर उपसर्ग किया, मुझे तो इनको श्राप देना चाहिए था, लेकिन इनने भी सद्धर्म वृद्धिरस्तु, इन्हें धर्म का लाभ हो, आशीर्वाद दिया, सद्धर्म वृद्धिरस्तु। और चेलना को भी बराबर दिया, उनने सेवा करी इसलिए उसको ज़्यादा एक सेवा आशीर्वाद दिया, ऐसा भी नहीं, दोनों को बराबर आशीर्वाद दिया। तो फिर वह दृश्य देखने के उपरांत श्रेणिक के मन में विचार आने लगा कि ऐसे मुनिराज है, निष्प्रह है, वीतरागी है, कोई राजा हो या रंग हो बराबर आशीर्वाद देते हैं। उनके मन में ऐसा विचार आया और ऐसे मुनियों के चरणों में गर्दन काट करके उनकी पूजा करना चाहिए। जैसे ऐसे भाव आ गए तो वैसे ही मुनिराज ने कहा कि हे श्रेणिक राजा, हे श्रेणिक, तुमने गलत चिंतन किया। श्रेणिक राजा आश्चर्यचकित हुआ, मैंने कौन सा गलत चिंतन किया, क्योंकि मैंने कुछ बोला ही नहीं, मन में ही भाव किया था। हमने कहा मैंने क्या गलत चिंतन किया, तुमने यही चिंतन किया ना कि गर्दन काट के मैं आपके चरणों में रख दूं, मेरे चरणों में रखने की आपने भाव की। हाँ गुरुदेव, मैं बहुत अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसीलिए ऐसे परम तपस्वी के चरणों में मैं गर्दन काट करके उन चरणों में रख करके पूजा करने के भाव मेरे मन में आ गए, इसीलिए मैंने ऐसे भाव किया। नहीं, ये गलत चिंतन है, ऐसा कभी गर्दन काट करके किसी की पूजा नहीं की जाती है। और उस समय चेलना ने कहा कि आपने मेरी मन की बात कैसी जानी, मेरे मन में विचार चल रहे थे फिर भी। तो चेलना ने कहा तुम तो किसकी बात कर रहे हो, मन की बात कर रहे हो, मन पर ज्ञानी है, तुम तो अपने पूर्व भव को भी पूछ लो, पूर्व भव में तुम कौन थे, क्या थे, आदि का ज्ञान भी ये बता देंगे। और उस समय उन्होंने श्रेणिक के पूर्व भव का चित्रण किया और उसकी कहानी को अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। तो उस समय तुम क्या किया था, उसके फलस्वरूप इस बार तुम राजा श्रेणिक बने हो और तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल है। और क्योंकि तुमने अच्छे परिणामों के साथ, क्योंकि तुम्हारा नरकायु का बंध हो गया था, अब वह नरकायु भी तुम्हारी छूटने वाली है, क्योंकि तुम भगवान महावीर के समूह शरण में जाओगे तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा और अगले भव में तुम तीर्थंकर बनोगे। अच्छा, इतना सारा सुन करके उस राजा को इतना गदगद हो गए कि उन्होंने उस चीज को, मुनि महाराज की उस वाणी को सुन करके अपने आप को कृतकृत्य करने लगा, एक प्रशस्त भाव उसके मन में आने लग गए और वह अपने पापों को, किए हुए पापों को पश्चाताप करते हुए मुनिराज की वंदना की और इसके उपरांत वहाँ कहाँ चले गए, भगवान महावीर के समूह शरण में। और वहाँ पर उनके चरण सानिध्य में बैठ करके वह 16 कारण भावनाओं को भाते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और सप्तम नरकायु की जो आयु थी वह कम हो करके 84,000 मात्र रह गई। और आने वाले भावी तीर्थंकरों में सबसे पहले पद्मनाथ तीर्थंकर बनेंगे। तो ये सेवा का फल है। बाद में जो चेलना
चेलना ने सेवा किया, क्योंकि हमेशा निरंतर वैयावृत्ति का भाव हमेशा रखती थी। मुनियों के ऊपर उपसर्ग आ जाए तो उनको दूर करने की, और इस प्रकार का संकट आ जाए तो उनको बचाने का और उनकी सेवा शुश्रूषा करने का अवसर हमें हमेशा मिलता रहे, इस प्रकार वह भावना भाती रहती थी। इसीलिए वह निमित्त और संयोग उसको मिला, और उसके फलस्वरूप उस निमित्त के कारण वह चेलना रानी ने अपने जो उत्कृष्ट भाव करती थी, और उन भावों के कारण वह मुनिराज का उपसर्ग दूर कर लिया। और इसी प्रकार साधुओं के प्रति उनके ऊपर उपसर्ग आ जाए, या उनके ऊपर कहीं बीमारी हो जाए, या कोई और भी कुछ अनिष्ट होने लग जाए, तो उनकी सेवा वैयावृत्ति करते हुए उन उपसर्गों को दूर करने का प्रयत्न हमें निरंतर करना चाहिए। और इस प्रकार उपसर्ग दूर होने से हमारे लिए सातिशय पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे राजा श्रेणी को उन्होंने अच्छे भाव किए, उसके बाद यशोधर मुनि का उपसर्ग करने में मदद किया बाद में, लेकिन उस समय उनने उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और बाद में भगवान महावीर के समूह शरण में क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया। और इसीलिए उस सेवा का, इस वैयावृत्ति का फल जो मिलता है वह आपको मोक्ष तक ले जाता है। इसीलिए गुरुजनों की सेवा या अपने मुनिराजों की सेवा, यह हमारे लिए भी अपने आत्मा के उत्कर्ष तक ले जाते हैं, और वह अंतिम लक्ष्य तक ले जाते हैं। इसलिए साधु जनों की सेवा करना यह वैयावृत्ति कहलाता है। और इसीलिए कहा है, गुणवत दुख उपनिपाते निर्वद्येन विधिना तद अपहरणम वैयावृत्यम। यानी गुणवानों पर, यानी रत्नत्रय रूप गुणों से जो युक्त है, उन पर दुख आ जाने पर निर्दोष विधि से उनका दुख दूर करना यह वैयावृत्ति कहलाता है। अथवा दूसरा क्या, व्यापत्ति व्यपनोत पदयो संवाहनम च गुण रागात वैयावृत्यम। यानी सच्चे मार्ग पर चलने के प्रति श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से जो उनका दुख दूर करने के लिए पैर आदि दबाकर सेवा की जाती है, वही सच्ची सेवा है, और उसी को वैयावृत्ति कहा गया है। अब यदि चल करके भैया विहार करते हुए आगे थके हैं तो हाथ पांव दबाना आदि वैयावृत्ति कहलाती है। इसीलिए हम अपने जीवन में सेवा करना है तो इस प्रकार की सेवा करते हुए अपना जीवन भी पवित्र करना चाहिए, और इसी प्रकार निरंतर अपने भावों को निर्मल बनाते हुए मोक्ष मार्ग पर निरंतर चलना चाहिए। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने वैयावृत्ति के अंतर्गत और भी कुछ विषय जोड़ा है। सेवा वैयावृत्ति करना, हाथ पांव दबाना, ये तो है ही। इसके अलावा वैयावृत्ति के अंतर्गत जिनेंद्र भगवान की पूजा करना और चतुर्विध संघ को आहार देना, औषधि आदि देना भी उसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और यानी बड़ी व्यापक दृष्टि रखते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने इस प्रकार का कथन किया है। यानी अपन दान और पूजा के बारे में तो हम पढ़ करके आए हैं और हम करते भी हैं, लेकिन स्व और पर के कल्याण की भावना रखना और इस प्रकार भाव हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी लाभप्रद है, ये इस प्रकार की भावना से स्व पर का कल्याण हो जाता है, हमारा भी मोक्ष मार्ग खुलता है और उसका भी मोक्ष मार्ग खुलता है। इसीलिए इस प्रकार भाव रखते हुए मोक्ष मार्ग पर चलना चाहिए। हम ये भी ध्यान रखना चाहिए
कि सेवा के निमित्त से हमारे भाव निर्मल हो और दूसरों का भी उपकार हो, वह भी अपने भावों को उज्जवल बना सके। और साधु जनों की सेवा करते समय और हमें हमेशा 3 बातें याद रखना चाहिए। देखो, साधु की सेवा करना है तो उसमें 3 बातें हमें याद रखनी है। एक, साधु जनों की सेवा श्रद्धा भक्ति से करे। श्रद्धा भक्ति ये सबसे महत्वपूर्ण है। और श्रद्धा भक्ति क्यों? क्योंकि कई बार होता है कि मन मार करके भी ये सेवा वैयावृत्ति की जाती है, या आहार दान भी भैया कमेटी वालों ने ज़बरदस्ती हमें कर ली, भैया तुम्हें चौका लगाना है तो लगा लिया हमने, अब क्या करें, उनकी बात तो टाल नहीं सकते। हाँ नहीं, हाँ ऐसा होता है। हाँ तो ये वैयावृत्ति नहीं कहलाएगा। देखो, अपने अंतरंग विशुद्धि के साथ निर्मल परिणामों के साथ सेवा का भाव होना चाहिए, वो वैयावृत्ति है। चाहे वह आहार दान दो, औषध दान दो, या उनके हाथ पैर दबाओ, ये सब वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है। और इसके साथ जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति करना भी वैयावृत्ति के अंतर्गत ले लिया। हाँ, और इस प्रकार। और दूसरा, मन में ऐसा भाव न आए कि मैं इन पर उपकार कर रहा हूँ, मैं उनके हाथ पैर दबा कर उनके ऊपर उपकार कर रहा हूँ और महाराज हमारे लिए कोई आशीर्वाद दे। हाँ, अब मैंने आपकी इतनी सेवा की है, उसके बदले में कुछ हमें दे, ये भाव नहीं होना चाहिए। हाँ, और वही बात, मेरी सेवा के बिना इनका काम नहीं चलेगा। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि मेरे बिना इनका काम नहीं चल सकता। ऐसा जो भाव करता है, भूल जाना, आज तक किसी के वजह से किसी का काम नहीं रुका और न रुकेगा। ऐसे बहुत सारे वहम अपनाते हैं कि मैं घर परिवार का पालन पोषण करने वाला, मैं नहीं कराऊंगा तो ये जी नहीं पाएंगे, भूखे मरेंगे, ऐसा कहता है। लेकिन किसी के मरने से किसी का घर ये हुआ है क्या? भीख मांगने पर कगार पर आया है क्या? नहीं, उनका भी अपना पुण्य है और वह अपना पुण्य का खाएंगे, तुम्हारे पुण्य से नहीं। हाँ, ये है कि तुम घर के मुखिया होने के नाते तुम जो कमा करके ला रहे हो, वो कमा करके यदि घर परिवार वाले भी खा रहे तो वो उनका भी पुण्य इतना है कि उनको ऐसे खाने को मिल रहा है। और यदि इनका पुण्य यदि नहीं होता तो तुम्हारे घर में आते क्या? जिनका जितना पुण्य था उसके अनुसार उनको घर मिला, और उस घर में जो भी उनके बाल बच्चे हैं वह भी उनके उतना पुण्य था, इसलिए उस घर में जन्म लिया। तीर्थंकर जैसे महापुरुषों का जन्म क्या कहीं किसी गरीब झोपड़ी में हुआ है क्या? हाँ, लेकिन श्वेतांबरों में इसका कथन आता है। भगवान महावीर का जो जन्म पहले किसी एक दरिद्री गरीब परिवार में था और उसके कोख में आया था, और इंद्र को चिंता हुई कि अरे इतने बड़े 3 लोग के नाथ एक गरीब की झोपड़ी में आ रहे, एक गरीब मजदूरी करने वाले के कोख में आए, नहीं ये नहीं होना चाहिए। ऐसा कह करके वह इंद्र ने उसके कोख में से उस बालक को उठाया और त्रिशला की गोद में ला करके रख दिया। ये ऐसा कथन उनमें आता है। लेकिन ये आपको क्या सही लगता है कि ऐसा भी कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा कथन वहाँ किया गया। पहला उसका जिस गरीब घर में ये हुआ उसका भी कथन आता है, और वहाँ से इंद्र वह निकाल करके वह त्रिशला रानी के, क्योंकि ये 3 लोग के नाथ है, इसीलिए
अच्छे राज परिवार में इसका जन्म होना चाहिए, इसलिए वहाँ से निकाल करके यहाँ रख दिया। हमें समझ में नहीं आता 3 लोग के नाथ होने वाले का इतना पुण्य कमजोर था। तीर्थ सातिशय पुण्य का तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके आए हैं, और यदि तीर्थंकर बनने वाला जो जीव है वह यदि नरकों में भी होगा तो 6 महीने पहले से वहाँ एक ऐसा वज्रकोट तैयार हो जाता है, जो नारकी उनको कष्ट दे रहे थे वो समाप्त हो जाता है 6 महीने पहले से। वज्र का कोट तैयार हो जाता है, कोई भी नार के भीतर नहीं आ सकता, और उसके बाद 6 महीने होते ही वहाँ उनकी आयु समाप्त हो जाएगी और सीधा जहाँ उसको जन्म लेना है। और आज तक का रिकॉर्ड है कि जितने भी तीर्थंकरों का जन्म हुआ है राजघराने में हुआ है, और जितने भी कुलकर हुए हैं वे भी उस समय उस समय के वह राजा रहे हैं, और वह उनका आचरण भी वैसा रहा है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व भी ऐसा है कि पूरे सभी समाज को मार्गदर्शन करना और दिशा दिखाने का काम किया है महापुरुषों ने। तो उसी के श्रेणी में ये भी आ जाते हैं, और इसीलिए ये अहम की भावना नहीं रखना चाहिए कि मेरे बिना इनका कोई सेवा नहीं कर सकता, या मेरे बिना इनकी सेवा नहीं हो सकती, मेरे बिना इनका काम नहीं चल सकता। आप ये बताओ कि जब इंदिरा गांधी का जब हत्या हुई उसके बाद सोच रहे थे कि अरे अब हम देश को कैसे चलाएंगे, क्या चलाएंगे, किसको बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये चल रहा था। उसके बाद उनका बेटा आ गया, अरे ये तो राजकारणी का ABCD नहीं जानता, ये कैसे देश को चलाएगा, ऐसे बात होने लगी थी। लेकिन उनने भी बहुत अच्छा चलाया, बहुत अच्छा चलाया। अब लगने लगा कि अब ये है तो अच्छा चलेगा। फिर अचानक उसका भी ये हो गया, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, उसका हो गया। तो अरे अब किसको बनाएं, किसको बनाएं। अब फिर भी किसी को भी लेकर के बना दिया, चल गया देश। फिर इसके उपरांत और कोई दूसरा आ गया, चल गया। फिर आते आते आज वर्तमान में जो नेता बैठा है वो बहुत प्रभावशाली बैठा है। तो देश जो 70 साल में नहीं चला उससे भी बढ़िया यहाँ देश को चला रहा है। तो जो लोग ये समझते रहे कि भैया ये चले गए तो इनके बिना कैसे चलेगा, इनके बिना कैसे चलेगा, नहीं। अब ये बताओ कि घर में घर को संभालने का काम दादाजी करते थे या पिताजी करते थे, उसके बिना घर नहीं चलेगा समझ रहे थे। लेकिन उनके जाने के बाद भी बाद में घर चल रहा है, लड़के बच्चे सब काम धाम संभाल रहे हैं और उसके उपरांत भी चल रहा है। इसीलिए ये दुनिया किसी के पीछे रुकती नहीं और निरंतर आगे चलती रहती है। और इसीलिए हमें अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए। साधु संतों की सेवा करते हैं तो सेवा श्रद्धा और भक्ति से करते रहना चाहिए, और मन में ऐसा भाव कभी नहीं आना चाहिए मैं उनका उपकार कर रहा हूँ और मेरे बिना नहीं चल सकता। ये 3 बातें हमारे मन में कभी नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। तो इसी से हम मोक्ष मार्ग पर हमारी विशुद्धि बढ़ती हुई हम मोक्ष मार्ग पर चलते हैं। इसीलिए साधु जनों की सेवा शुश्रूषा करना और उनके प्रति, अब वैयावृत्ति का क्या भाव? वैयावृत्ति का अर्थ है सेवा, शुश्रूषा, अनुग्रह और उपकार करना, ये है वैयावृत्ति का अर्थ। सेवा, सेवा शब्द सबसे पहला। शुश्रूषा उनका यानी उसी का एक है
सेवा कहो, शुश्रूषा, उनकी पालन करना, उनकी सेवा करना, अनुग्रह करना, उनके प्रति अनुग्रहित यानी उनके अनुकूल हम उनकी सेवा करना। और उपकार का मतलब वो सेवा ही आता है, क्योंकि ये सब उसके पर्यायवाची नाम है। वैयावृत्ति का ये सब पर्यायवाची नाम है। अब उनको लेकर के चलेंगे तो ही निश्चित। एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है कि एक बार श्री कृष्ण के बारे में एक घटना आती है कि एक बार वो मुनिराज के दर्शन करने चले गए और वहाँ पर मुनिराज का दर्शन करते समय उनको एहसास होगा कि मुनिराज अस्वस्थ है, बहुत बीमार से पीड़ित हैं और फिर अस्वस्थ हैं। उनसे पूछेंगे तो कुछ बोलेंगे नहीं। फिर भी उनने पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा यानी ज़्यादा कुछ ये नहीं किया। फिर उन्होंने एक वैद्य जी को साथ में लेकर के चले गए और उनसे कहा कि भाई इन महाराज जी को देख लो, क्या बीमारी है, क्या है। तो उस वैद्य जी ने उनको देखा तो लगा कि ये तो बहुत बीमार है, इसका इलाज होना चाहिए। और इलाज करने के लिए कुछ औषधियाँ लिखवा दी और औषधि श्री कृष्ण ने किसी के द्वारा उसके मुनिराज को वह औषधि चलाई और वह औषधि से उनकी बीमारी ठीक हो गई। अब ठीक होने के उपरांत जब दोबारा श्री कृष्ण जी उस वैद्य जी को लेकर के मुनि महाराज के पास गए कि उनको ये लग रहा था कि मैंने अपनी दवाई से मुनिराज की बीमारी ठीक किया है, और ये भाव उनके मन में आ रहा था। इसीलिए वो उसको उन्होंने बोला जब वह श्री कृष्ण जी वो वैद्य जी को लेकर के उनके मुनि महाराज के पास गए तो उनको ये लग रहा था कि अब मुनि महाराज जी मुझे शाबाशी देंगे या कुछ ये बोलेंगे। लेकिन वहाँ गए तो दोनों को बराबर आशीर्वाद दे दिया। न उन्होंने दवाई देने को लेकर के प्रशंसा करी, न देने वाले के प्रति, न लेके आए उनके प्रति, दोनों को बराबर एक जैसा आशीर्वाद दिया। तो उस वैद्य जी के मन में एक बहुत बड़ा विकल्प हो गया कि मैंने इतनी सेवा की और इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया लेकिन कुछ प्रशंसा तक नहीं की। यानी ये तो कह लेते कि हाँ आपकी दवाई बहुत अच्छी थी और उससे मैं जल्दी ठीक हो गया, कम से कम इतना तो बोल लेते, लेकिन वो तक नहीं बोला और उनको संक्लेश परिणाम हुआ और संक्लेश परिणाम के साथ उनका मरण हो जाता है। और संक्लेश परिणाम के साथ जब मरण हो गया तो बंदर हो गए, बंदर बन गए और उसी जंगल में वो बंदर बन करके घूमने लगे और धीरे धीरे बड़े हो गए। और वह मुनि महाराज वह विहार करते हुए उस जंगल में आए और ध्यान में बैठे थे और वो बंदर वहाँ पर आता है और पेड़ों के टहनियों से कूदता आया और पेड़ के नीचे वो मुनिराज बैठे थे। उनको देख करके अरे ये वही मुनिराज है, जाति स्मरण हो गया, अरे जिसका मैंने इलाज किया था वही मुनिराज है। और गुस्सा आ गया, संक्लेश परिणाम के साथ मरे थे और संक्लेश परिणाम के कारण उनको गुस्सा आ गया, मुझे इतना भी ये नहीं कर सके। तो उन्होंने क्या कर लिया कि पेड़ की टहनी तोड़ करके उसको सीधा मुनि महाराज के ऊपर ऐसे फेंक दिया और उसकी जो टहनी नुकीली टूटी हुई थी वह सीधा मुनिराज के जंघा में जा कर के लग गई और जंघा में ऐसी घुस गई कि मुनिराज फिर भी वो वैसे ही ध्यान में बैठे रहे, न हिल रहे, न डुल रहे, न कुछ भी वह पीड़ा को सहन करे। उस बंदर ने देखा अरे ये क्या हुआ, मैं तो इनको मारना चाह रहा था और उसके पैरों में जंघा में लग गई।
और फिर भी न उसका दुख हो रहा है इनको, न कोई पीड़ा, न ये, लेकिन खून निकल रहा है, वेदना तो हो रही होगी। और उसको अपने किए का पछतावा होने लगा कि मैंने ये क्या किया। वो इसमें भी निरी वृत्ति है, कोई राग द्वेष नहीं। जैसे वो पहले थे, जिस समय हम और श्री कृष्ण गए थे उस समय भी ऐसा ही थे और अभी भी ऐसे ही शांत बैठे हैं। आप यदि उनको दुख पहुंचाने का प्रयत्न किया फिर भी कोई राग द्वेष नहीं, वही शांत मुद्रा। और वो देख करके उसका अपना गलती का एहसास हो गया और वह दौड़ता दौड़ता नीचे आ गया और टेनी जो जंगा में घुसी हुई थी उसको वह निकाल देता है और खून बहुत आने लगा। तो वह बंदर पूर्व जीवन का वैद्य तो था ही और वह जाति स्मरण के कारण वह समझ लिया और उसी जंगल में दौड़ता दौड़ता चला गया और वहाँ कुछ पत्तियाँ निकाल करके ले आया और ला करके उसको पत्तियों को निचोड़ करके उसको रस डाल दिया उस घाव पर और वह लगा दिया उस जगह पर और वह घाव धीरे धीरे भरता चला गया। और इस प्रकार जब हुआ और उसके बाद भी आशीर्वाद ऐसा ही मिला। तो ये निरी वृत्ति देख करके उस बंदर को भी जाति स्मरण हुआ और उसको बाद में संबोधन किया गया कि देखो वैद्य जी, तुमने पूर्व जीवन में संक्लेश परिणाम के साथ तुमने मरण किया था, उसके फलस्वरूप यहाँ आ गए, लेकिन अब जो तुम्हारा मन निर्मल हो चुका है और इसके कारण तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है, तुम्हारा कल्याण होगा। और उनको 5 अनुव्रतों का उपदेश दे दिया और उसको उपदेश दे करके 5 अनुव्रतों को ग्रहण कर लिया और अपना वह जीवन उस पशु योनि को सार्थक कर लिया और हो सकता है आगे जा कर के वह मोक्ष को भी प्राप्त कर ले। इसीलिए ये वैयावृत्ति एक ऐसा साधन है, भीम को भी वो जो शरीर मिला था, इतना बलशाली शरीर मिला था, वो पूर्व जीवन में वो साधु संतों की सेवा करने का फल ही उसको मिला था, इसलिए बलशाली हाथी ऐसा बल मिला था उसको। एक पेड़ को भी उखाड़ करके फेंकने की क्षमता उनके भीतर थी और उनका पराक्रम आपने तो रामायण में देखा ही होगा, रामायण में नहीं, महाभारत में उसका पराक्रम आप लोगों ने देखा होगा। इसीलिए साधु जनों की सेवा बिना प्रदर्शन के करना चाहिए और उसमें कोई सेवा में निस्वार्थ भाव होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से यदि थोड़ी सी भी सेवा करो वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फल देने वाला होगा, क्योंकि वटवृक्ष के समान विशाल फल को देने वाला वह पुण्य साक्षात आपको भोग भूमि का पुण्य दिलाता है। यदि आप कुछ भी नहीं करें, साधु की सेवा कर ली, भोग भूमि निश्चित है और भोग भूमि से नियम से जीव स्वर्ग चला जाता है और स्वर्ग से पुनः इस धरती पर मनुष्य बन जाता है और फिर यहाँ पर भी पुनः धर्म कर्म करके पुनः मुनि बन के तपस्या करके फिर एक दिन वह मोक्ष को भी प्राप्त होता है। इसलिए ऐसी सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाएं। जय बोलो महावीर भगवान।